खुशियां ही खुशियां। ढेर सारी खुशियां चारों तरफ, पर ये खुशियां आएंगी कब ये नहीं जानती। मेरा शीशा रोज मुझसे ये कहता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। इतनी सारी खुशियां आएंगी। अरे नथु, कहाँ जा रहे हो? इतने बड़े बड़े दूध के डब्बे लेके यात्रा पे तो नहीं जा रहा हूँ, अरे दूध देने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, ज्यादा वक्त मत लगाना। हाँ जा। ये आवाज? कोई बचाओ! ए, कौन है वहाँ? अरे कोई बचाओ उस लड़की को! ये क्या हो गया? पता नहीं, इस लड़की ने इसे। ये तो वही अनुष्का मैडम है जिनके यहाँ दूध देने जा रहे थे। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। मैंने ही कॉल किया था सर आपको। सर ये अनुष्का मैडम है, 9वें वाले में रहती है इसी बिल्डिंग पे। हटिए प्लीज, क्लास से दूर खड़े रहिए। सर, जब भी किसी लाश का कुचला हुआ चेहरा देखता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते सर। तो इसका मतलब है तुम में अभी भी इंसानियत बाकी है। जिस तरह इसका चेहरा और लगता है ये लड़की सीधे सर के बल नीचे गिरी है। मैक्सिमम इम्पैक्ट सर के बल हुआ है। कहीं धक्का तो नहीं दिया इसे? बड़ी कह नहीं सकते। ये लड़की यहाँ रहती है 9वें माले में। अगर किसी ने यहाँ से धक्का दिया होता तो इसकी लाश और आगे यहाँ गिरनी चाहिए थी, मगर ये लाश बिल्डिंग के काफी नजदीक गिरी है। मतलब श्रुति को किसी ने धक्का नहीं दिया? बिल्डिंग से जितनी दूर ये लाश गिरी है उससे तो ऐसे ही लगता है कि ये खुद बालकनी से नीचे कूदी है। शायद ये आत्महत्या ही है। हाथों पे, गले पे, शरीर पे कहीं भी खरोच वगैरह का निशान नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि कोई हाथापाई हुई है या फिर किसी ने ऊपर से धक्का दिया है। बालकनी में चल के देखते हैं वहां पे इतनी जगह है क्या कि कोई उससे वहां से धक्का दे सके। तुम यहीं खड़े रहो। जी। अनुष्का यहाँ से गिरी है। कमरे की हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि अनुष्का के साथ किसी की हाथापाई हुई हो। सारे सबूत आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कोई ये चाहता हो कि हम इसे खून समझे? हो सकता है। एक काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। जल्दी। सर अनुष्का का मोबाइल।
ये देखिए, अनुष्का का ऑफिस का आई कार्ड। अनुष्का बैंक में काम करती थी। जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे ऐसे लग रहा था कि वो ऑफिस जाने वाली थी। सर ये लिफाफा मिला है। क्या? इसमें क्लब लेगर्स का पास है। शायद ये अनुष्का इस क्लब में जाती हो सकता है। अनुष्का का मोबाइल पानी से गिरा हुआ था। 1 मिनट, आखिरी कॉल आज सुबह 8:15 बजे आया था। अरे अनुष्का की मौत भी तो 8:15 से 8:20 के बीच में हुई थी। कहीं ये फोन कॉल जिम्मेदार तो नहीं है उसकी मौत का? हेलो, ये कहाँ का नंबर है? पीसीओ बूथ का? कहाँ ये पीसीओ? यूसीएम रोड पे। ठीक है, थैंक यू। इस फोन बूथ पे चल के पता करते हैं कि अनुष्का को ये फोन कॉल किसने किया था। कभी कभी एक डिटेक्टिव का दिमाग सच्चाई मानने से इनकार कर देता है। उसे लगता है कि जो सामने दिखता है वही सच है, और फिर उसके दिमाग में लड़ाई शुरू होने लगती है कि क्या जो सामने दिख रहा है वो सच है या फिर जो नहीं दिख रहा है वो सच है। मतलब सर ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये खून है या फिर आत्महत्या। सचिन, जहां पर हमें अनुष्का की लाश मिली वहां से पता चलता है कि वो एक आत्महत्या है, लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि वो खून नहीं है। खून भी हो सकता है। पर सर खून करने के लिए तो खूनी का होना जरूरी, लेकिन अनुष्का के घर से खूनी की मौजूदगी के कोई भी निशान नहीं। वही तो, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अनुष्का के शरीर में कोई नशा नहीं था किसी दवाई की वजह से। सर अनुष्का को जो फोन आया था मरने से पहले? हाँ, 15 सेकंड पहले बात की उसने। किसके साथ बात की अनुष्का ने? कुछ पता लगा है तुमने? सर, जिस पीसीओ से फोन आया था उस पीसीओ के मालिक की याददाश्त कमजोर है सर। उसे पता ही नहीं कि फोन किसने किया था। चलो कोई बात नहीं। अनुष्का के घर से और कुछ मिला? हाँ सर, ये बिल मिला है ज्वेलरी शॉप का। तो ये बिल पहले क्यों नहीं मिला फ्रेडी? सर ये बिल ड्रॉअर के कोने में अटका हुआ था, इसलिए पहले नहीं दिखा। सोने की अंगूठी 2 दिन बाद मिलने वाली थी। कहीं ये शादी वादी का चक्कर तो नहीं? सर आइए प्लीज। सर ये भारती जी, अनुष्का की माँ। अनुष्का मेरी इकलौती बेटे थी, भगवान ने ऐसा क्यों किया? उससे मेरे बेटे ही छीन लिए। भारती जी, संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए। आइए आप बैठिए, आइए आइए प्लीज, आइए बैठिए। जब भारती जी ये बताइए कि अनुष्का को किसी बात की चिंता थी जिसकी वजह से ये सब? बिल्कुल भी नहीं। अगर उसे ऐसा कोई गम होता तो वो मुझसे कभी नहीं छिपाती। अनुष्का का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था ना? एक भोली भाली लड़की की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, आपकी अनुष्का के साथ फोन पर अक्सर बात भी तो होती होंगी? हर रोज होती थी। उसने कभी कुछ बताया आपको? उसने मुझे बताया था कि उसकी जिंदगी कोई नया मोड़ लेने वाली है। कैसा मोड़? वो तो बताया नहीं, कह रही थी सरप्राइज है, और जिस दिन ये सरप्राइज पे से पर्दा उठाएगी वो दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। तो क्या कोई शादी वादी की बात थी क्या? वो तो बताया नहीं सर, बताने से पहले ही। ये एक ज्वेलरी शॉप का बिल मिला है हमें अनुष्का के घर से, सोने की अंगूठी का। सोने की अंगूठी? वो तो कभी भी सोना खरीदती नहीं थी। तो हो सकता है किसी को देने के लिए बनवाई हो। सोने की अंगूठी? ये भी हो सकता है कि शायद वो किसी लड़के को देना चाहती हो। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर। मैंने कई बार अनुष्का से कहा कि शादी कर ले, लेकिन वो हमेशा मेरी बात टाल देती थी। हो सकता है यही सरप्राइज आपको देना चाहती थी। सचिन, ज्वेलरी शॉप से पता लगा। देखो, इस सोने की अंगूठी की ऑर्डर देने के लिए अनुष्का के साथ उस शॉप में कोई और भी गया था क्या? आइए सर, बताइए क्या दिखाऊं आपको? हम लोग सीआईडी से, और हम कुछ देखने नहीं बल्कि आपको कुछ दिखाने आए। ये रिसीट
आप ही की ज्वेलरी शॉप की है ना? जी सर। तो क्या इस रिसीट पर जिस अंगूठी का ऑर्डर दिया गया है वो अंगूठी आप हमें दिखा सकते हैं? जी सर, ये रही वो अंगूठी सर। ओह, तो ये है वो अंगूठी जिसकी अनुष्का ने ऑर्डर दी रखी थी? जी सर, करीब 2-2.5 घंटे तक वो यहाँ बैठी रही और तब जाकर उन्होंने ये डिजाइन चूज किया था। अच्छा, ये अंगूठी किसी लड़के के लिए बनाई है ना? जी सर, उन्होंने ये अंगूठी अपने मंगेतर के लिए बनवाई थी। मंगेतर के लिए? जी। तो क्या वो मंगेतर भी आया था उसके साथ? नहीं सर, वो तो नहीं आया है। तो अकेली आई थी अनुष्का? नहीं सर, उनके साथ एक लड़की थी, शायद उनकी सहेली हो। सहेली? क्या सहेली का नाम जानते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि शायद दोनों जब बात करती होंगी तब आपने सुना हो। सर, उस लड़की ने अपना नाम और नंबर खुद लिखवाया था। खुद अपना नाम और नंबर लिखवाया था? क्यों? सर, उन्होंने कहा कि अनुष्का का नंबर ना लगे तो मैं उन्हें फोन करूं। ओह, तो क्या उस सहेली का नाम और नंबर हम देख सकते हैं? एक्सक्यूज मी, ये बैंक के मैनेजर कहाँ है? जी, मैं हूँ यहाँ का बैंक का मैनेजर। देखिए भाई साहब, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ बैंक में? आपके बैंक में एक एम्प्लॉय थी अनुष्का नाम की। जी सर, वो यहाँ पर कैशियर थी। क्या हुआ सर? एक्चुअली उसका खून हो गया है। व्हाट? अनुष्का का खून हो गया? कैसे सर? बिल्डिंग से नीचे गिर के। हे भगवान, 1 महीने से मैं उससे मिला नहीं। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। आपने उसे निकाला था? क्यों? सर, वो बैंक से पैसे चोरी करेगी तो मैं उसके गले में माला तो नहीं डालूंगा ना। वो खुद तो डूबने वाली थी, साथ में मुझे भी डुबाने वाली थी। पूरे 1 लाख रुपए खा गई थी वो। 1 लाख रुपए? जी सर, 1 लाख रुपए। लेकिन अनुष्का तो काफी अच्छे घर की लड़की थी। वही तो सर, अच्छे घर की होने के बावजूद भी उसने ऐसा काम किया। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? सर, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था और बिना सबूत के मैं पुलिस के पास क्या मुंह लेके जाता सर? पुलिस को दिखाने के लिए आपके पास मुंह नहीं था और बिना सबूत के आपने अनुष्का को नौकरी से निकाल दिया। देखिए सर, जब बैंक से पैसे गायब होते हैं तो कभी ना कभी पता चल जाता है। कोई लोग पैसा हाथ से उठा के लेके जाते हैं और कभी कोई चुपके से हवा कर देता है। अगर उसने यहाँ से पैसा चुराया है तो फिर ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इसमें तो दिख जाएगा ना? हाँ सर, ये कैमरा 24 घंटा चालू रहता है। हमें उस दिन की फुटेज दिखाइए जिस दिन बैंक में चोरी हुई थी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अनुष्का मुझे छोड़ के चली गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरे साथ कोई खेल खेल रहा हो। जब भी दरवाजे की घंटी बजती है तो लगता है दरवाजे के बाहर अनुष्का ही खड़ी होगी। अनुष्का से दोबारा ना मिल पाने का ख्याल ही मुझे खाए जा रहा है। देखो जानवी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। ये बात सच है कि जब भी कोई अपना करीबी अचानक बेवजह मारा जाए तो उसका दर्द सहना मुश्किल है, लेकिन क्या करें, जिंदगी है ही ऐसी। लगता है आप काफी अच्छी दोस्त थी अनुष्का की। हम दोनों कॉलेज के दिनों से बहुत अच्छी सहेलियां थी। वो अपना हर सुख दुख मुझे बताया करती थी। तो फिर जानवी, अनुष्का ने तुम्हें ये भी तो बताया होगा कि वो किसके साथ शादी कर रही है? शादी? शादी? क्यों? तुम तो गई थी ना उसके साथ अनुष्का की एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए। पर उसने मुझे अपने मंगेतर से नहीं मिलवाया था। कहा था सरप्राइज है, वक्त आने पर मिलवाएगी। मगर उसका नाम हम तो बताया होगा, या तो फिर वो कहाँ रहता है या उसका टेलीफोन नंबर वगैरह। हाँ, उसका नाम राहुल है। राहुल? मुझे इतना ही पता है। इसे एक बात बताओ, ये अनुष्का राहुल से मिली कैसे? अनुष्का को इंटरनेट पे चैटिंग करने का बहुत शौक था। राहुल से भी वो इंटरनेट पे ही मिली थी। इंटरनेट पे? अनुष्का राहुल से इंटरनेट पर मिली थी? तो फिर अनुष्का के कंप्यूटर से हम राहुल तक पहुंच सकते हैं। सब कुछ तो ठीक ठाक लग रहा है। सचिन, कुछ तो है जो हमारी नजरों से छुप रहा है। कुछ तो है। लेकिन सर ऐसा क्या हो सकता है? हमने तो लंच ब्रेक की फुटेज भी देख ली।
उसमें तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। नहीं नहीं, वो लंच टाइम में ऐसा काम नहीं करेगी, क्योंकि उस वक्त लोगों का शक उस पर जा सकता है। वो ऐसा काम तभी करेगी जब बैंक में काफी भीड़ भाड़ हो और सब लोग अपने अपने काम में बिजी। बैंक में सबसे ज्यादा भीड़ कब रहती है? सर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। ठीक है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक की फुटेज जरा फिर से चलाइएगा। ये देखा सचिन? कैसा? 1 मिनट, ये जरा स्टॉप करें, स्टॉप। जरा इसको पीछे। हाँ, अभी प्ले करिए। बस रोके, स्टॉप। इसके हाथ पे जूम करिए। अभी प्ले करिए। ये आदमी इसे स्लिप नहीं दे रहा है, 100 रुपए का नोट दे रहा है। उसने अनुष्का को 100 का नोट दिया और उसके बदले में उसने 1 लाख रुपए दिए उसे। अब जरा स्लोली जूम आउट करिएगा और क्लिक करिए। लेकिन इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं सचिन, इसकी जैकेट और दाढ़ी दिख रही है ना, और ये आदमी करीब 5 फीट 5 इंच के करीब होगा। ये आदमी ही वो चाबी है जिससे हम इस केस के सारे ताले खोल सकते हैं। ओहो, कौन आ गया इस वक्त? आ रहा हूं बाबा। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी मुझसे मिलने क्यों आई? अनुष्का का खून हो गया है। क्या? अनुष्का का खून हो गया? हाँ, अनुष्का का खून हो गया। लेकिन ये सब कैसे हो सर? तो एक लंबी कहानी है राहुल, मगर हमें शक है कि अनुष्का का खून तुमने किया है। क्या सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ। अनुष्का से मैं बहुत प्यार करता था सर, बहुत प्यार। अब से उसकी मौत की खबर सुनकर मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लग गई है सर। मुझे जीने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा है। और आप लोग कह रहे हैं कि अनुष्का को मैंने मारा है। ये सब डायलॉग बोलने में और सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि तुम्हारे और अनुष्का के बीच में कंप्यूटर पे जो चैटिंग चलती थी ना, वो चैट्स हमने पढ़ लिए। चैट्स? जी हाँ, चैट्स। पिछले कुछ दिनों से आपका झगड़ा हो रहा था ना अनुष्का के साथ? जी हाँ सर, क्योंकि वो चाहते थे कि शादी के बाद हम अलग रहे। अब आप ही बताइए सर, बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ देना अच्छी बात है क्या? हो सकता है इसी वजह से तुमने अनुष्का को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया। यानी अनुष्का की मौत बिल्डिंग से नीचे गिरकर हुई है? हाँ। अनुष्का मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा थी सर, वही मेरे जीने की वजह थी। लगता है राहुल जी को फिल्में देखने का बड़ा शौक है। एक के बाद एक डायलॉग मारे जा रहे हैं। ये डायलॉग नहीं है सर, ये डायलॉग नहीं, ये मेरी दिल की भावना है। मैं तो अपनी शादी की प्लानिंग कर रहा था सर। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? 1 मिनट। ये देखिए सर, ये हमारी शादी का कार्ड, और ये दुबई की 2 टिकटें। शादी के बाद हम घूमने जाने वाले थे। क्या ये देखकर आपको अभी भी यही लगता है कि मैं अपने होने वाली बीवी का खून करूंगा? शादी का कार्ड छपवाने से और दुबई की एयर टिकट खरीदने से यह साबित नहीं होता राहुल जी कि अनुष्का का खून तुमने नहीं किया है। ये बताओ, जब अनुष्का की मौत हुई तब तुम कहाँ थे? वो सर, मैं पुणे गया था एक सेमिनार अटेंड करने के लिए। अब थोड़ी देर पहले लौटा हूँ सर। और ये सेमिनार कहाँ था? होटल कंफर्ट पैलेस में। ओहो, होटल कंफर्ट पैलेस। जी सर। रेडी? मैं समझ गया सर, मुझे क्या करना है? सर ये क्या करने वाले हैं सर? कुछ खास नहीं, बस इस होटल कंफर्ट पैलेस में जाकर पूछताछ करेंगे कि वहां पर क्या मिस्टर राहुल कंफर्ट में थे या नहीं। तो मेरा शक बिल्कुल पक्का हो गया है सर। अनुष्का का खूनी राहुल ही है सर। हाँ सचिन, वैसे देखा जाए तो राहुल की हाइट भी 5 फुट 5 इंच है, और जिस आदमी ने अनुष्का से बैंक में पैसे लिए थे उसकी हाइट भी लगभग 5 फुट 5 इंच थी। हाँ सर, मगर एक फर्क है सर। क्या?
वो बैंक वाले आदमी की दाढ़ी थी और राहुल की दाढ़ी नहीं। तो हो सकता है नकली दाढ़ी लगाकर आया हो वो। सर होटल कंफर्ट पैलेस से आ रहा हूँ। पता चला है कि जब अनुष्का की मौत हुई तब राहुल वाकई में वहीं पे था, सेमिनार अटेंड कर रहा था। मतलब राहुल खूनी नहीं है? नहीं। एक बात बताओ, जब इस अनुष्का ने बैंक में हेरा फेरी की तब राहुल कहां पर था? सर उस दिन भी राहुल सुबह के 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक एक सेमिनार में ही बिजी था। उस दिन भी वो सेमिनार में ही बिजी था? यस सर। ये अजीब बात है, जब भी कोई गुनाह होता तब ये राहुल किसी न किसी सेमिनार में बिजी होता है। सर ये भी तो हो सकता है कि ये सारे गुनाह कोई राहुल के कहने पे कर रहा हो, और ये गुनाह उसी वक्त करता है जिस वक्त राहुल किसी मीटिंग या सेमिनार में बिजी होता है, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। इसे भी प्रद्युमन या क्या एक और मामला उसी सोसाइटी में? एक ही दिन में 2 मौत, उसी बिल्डिंग में, उसी तरीके से। वो क्या रहे हैं आप? क्या बताएं साहब, हमारी हंसती खेलती बिल्डिंग को किसी की नजर लग गई है। किसी खूनी की नजर। वो जवान लड़कियों को अपना निशाना बना रहा है। 10वें माले के ऊपर रहती है क्या? जी साहब, 13वें माले पे रहती थी। अनुष्का से भी बुरी तरह से कुचला गया है। देख के लग रहा है कि ये ऊपर वाले माले पे रहती है। सर रिचा की लाश भी बिल्डिंग के काफी करीब लग कर गिरी है। इसका मतलब इसने भी खुद ही छलांग लगाई है। रेडी, ठीक है। इस रिचा के फ्लैट में जाके चेक करो। सर रिचा से आखिरी बार मिलने कौन आया था? रिचा मैडम से भी इन दिनों कोई भी मिलने नहीं आया। रिचा अकेली रहती थी? जी साहब। ये अनुष्का मैडम और रिचा आपस में सहेली थे क्या? नहीं साहब। ये तो इन्हीं दोनों को निशाना बनाया गया। रिचा, रिचा, रिचा। आप? ये नेहा जी है, रिचा मैडम की पड़ोसन। सिर्फ पड़ोसन ही नहीं, मेरी बहुत अच्छी सहेली भी थी रिचा। क्यों किया होगा आत्महत्या इसने? ये आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? रिचा आत्महत्या कर ही नहीं सकती। वो तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसने मुझसे कहा था कि उसे जिंदगी से जो भी चाहिए वो उसे सब मिल गया है। मैं मान ही नहीं सकती कि उसने आत्महत्या की है। आपको किसी पे शक है? कौन हो सकता है रिचा की मौत के पीछे? वो रिचा का तो कोई दुश्मन भी नहीं था। सर ये देखिए सर, रिचा के मोबाइल फोन पे उसी टेलीफोन बूथ से किसी ने कॉल किया। सिर्फ इतना नहीं है सर, रिचा के साथ भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ है जैसा अनुष्का के साथ हुआ था। और ये क्लब लेकर्स का पास, ये ऐसा ही बात हमें अनुष्का के घर में से मिला था। कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं जो इसी बिल्डिंग में रहने वाली जवान लड़कियों को अपना निशाना बना रहा हो? पहले अनुष्का, उसके बाद में वो लड़की रिचा, दोनों की दोनों लड़कियां एक के बाद एक बिल्डिंग से छलांग लगाकर कूदती है और मर जाती। क्यों कूदी वो? क्यों कूदकर मर गई? समझ में नहीं आता क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में। कुछ तो संबंध होना ही चाहिए। दोनों की ही मौत ऊपर से कूदने से हुई है। तो मैंने कब कहा नीचे से ऊपर कूदने से हुई है? मैं ये कह रहा था कि दोनों का ही आत्महत्या का तरीका एक जैसा है। किसने कहा आत्महत्या की है? मैंने कहा? किसी ने नहीं। सॉरी सर दोनों को ही फोन आए थे पीसीओ से, एक ही पीसीओ से। एक ही पीसीओ से दोनों को फोन आते हैं और फोन आने के बाद में दोनों छलांग लगाकर कूदकर मर जाती है। क्यों? क्यों छलांग लगाती है? सर दोनों की फोरेंसिक रिपोर्ट भी एक जैसी है। नो अल्कोहल नो ड्रग्स। वही तो, नो अल्कोहल नो ड्रग्स। फिर भी कुछ तो है, कुछ तो है इन दोनों की जिंदगी में जो इन दोनों को जोड़ रहा है। सर एक दूसरे से कभी बात भी नहीं की थी उन्होंने। एक दूसरे से कभी बात भी नहीं की, एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। फिर भी लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है वो एक्स फैक्टर। सर वो लेकर्स क्लब के पासेस जो अनुष्का और रिचा दोनों के घर से मिले थे। हाँ, वो लेकर्स क्लब के डिस्को के पासेस। और ये दोनों भी लड़कियां उस लेकर्स क्लब के डिस्को में जाती थी। दोनों भी लड़कियां। सर दोनों अकेली रहती थी और दोनों के फैमिलीज भी यहाँ पे नहीं थे। और सर अनुष्का और रिचा दोनों की ही फैमिलीज मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। दोनों अकेली रहती थी, दोनों एक दूसरे को जानती नहीं थी, दोनों मिडिल क्लास फैमिली की थी और दोनों उस लेकर्स क्लब के डिस्को में भी जाती थी। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, मगर क्या क्या हो सकता है कनेक्शन? एक काम करो, इस रिचा के बारे में पूरी पूछताछ करो, पूरी पूछताछ करो। पता लगा उसने बैंक में से कितने पैसे निकाले और कहां ये पैसे उड़ाए। तो क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? मैनेजर साहब जरा ये अकाउंट नंबर देखिए। ये किसी रिचा एम नाम की लड़की का है क्या? जी हाँ सर,
ये अकाउंट नंबर ऋचा का ही है। बड़े खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया ये केस। इस अकाउंट से ऋचा ने पैसे निकाले? 1 मिनट, कितना पैसा निकाला? क्या हुआ? कितना कितना पैसा निकाला? 2 लाख रुपए। लगातार एटीएम से पैसे निकाल रही है ये। है नहीं मैनेजर साहब, थी इस ऋचा का खून हो गया है। क्या खून हो गया? जी हाँ। ये किस एटीएम से पैसे निकाल रही थी? एमबी रोड से, एक ही एटीएम से निकाल रही थी ये पैसे। सर कमाल की बात है, ऋचा जिस सोसाइटी में रह रही थी वो शहर की एक तरफ है और जिस एटीएम से पैसे निकाल रही थी वो शहर की दूसरी तरफ, उसके घर से इतनी दूर। ये बात तो है। अच्छा, इसने सिर्फ पैसे निकाले या किसी को पैसे दिए भी हैं? हाल ही में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? हाँ, हाल ही का ट्रांजेक्शन एक टैक्सी सर्विस एजेंसी में हुआ था। टैक्सी सर्विस? हाँ, टैक्सी सर्विस, व्हील्स टैक्सी सर्विस। व्हील्स टैक्सी सर्विस। रेडी, देखो जरा कोई मिलता है। एक्सक्यूज मी सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सर हमारे डिस्को में सिर्फ कपल्स आ सकते हैं, सिंगल लोग नहीं। अच्छा, तो उस लड़की को क्यों जाने दिया? क्योंकि सर सिंगल लड़कियां जा सकती हैं लेकिन सिंगल लड़के नहीं। अरे वाह, हम मर्दों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि सर सिंगल लड़कियां अंदर जाके हल्ला गुल्ला नहीं करती हैं, कोई झगड़ा वगैरह नहीं करती हैं। पर आप जैसे सिंगल लोग तो। हम लोग क्या हल्ला गुल्ला या झगड़ा करने वाले लगते हैं? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर ऐसे ही हम किसी के लिए अपने रूल्स नहीं तोड़ सकते। सीआईडी के लिए भी नहीं? सीआईडी? हाँ, सीआईडी। आई एम वेरी सॉरी सर, पर अगर आप पहले बता देते तो। खैर, मैं नवनीत, यहाँ का मैनेजर। वैसे आप लोग किस लिए आए हैं? अनुष्का और ऋचा के बारे में पूछताछ करने के लिए। अनुष्का और ऋचा? जी हाँ, शायद वो दोनों आपके स्पेशल गेस्ट हैं। जी बिल्कुल, वो दोनों अक्सर हमारे यहाँ पार्टी करने के लिए आती रहती हैं, पर आज तो वो दोनों यहाँ नहीं आई हैं। आगे कभी आएंगी भी नहीं। क्यों सर, उन दोनों ने कुछ गलत किया है? नहीं देखो नवनीत, ये बात नहीं है। तुम सिर्फ इतना बताओ कि ये दोनों क्या अकेली ही यहाँ पर आती थी या कोई साथ में भी होता था उनके साथ? सर जहाँ तक मुझे याद है, अनुष्का तो अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ आती है, पर ऋचा तो हमेशा अकेली आती है। क्या ये एक दूसरे को जानती थी? कभी एक दूसरे से बातें करती थी? सर मैंने तो उन दोनों को कभी आपस में बातचीत करते हुए नहीं देखा। आखिरी बार कब आई? आखिरी बार यही कोई 2 हफ्ते पहले। हमारे यहाँ एक स्पेशल पार्टी थी। स्पेशल पार्टी? जी सर, दरअसल वो दोनों लड़कियां हमारे स्पेशल गेस्ट की लिस्ट में हैं, इसलिए हमारे यहाँ जब भी कोई खास पार्टी होती है तो हम हमारे स्पेशल गेस्ट को इस तरह के स्पेशल इनविटेशन पास। स्पेशल पार्टी के लिए स्पेशल इनविटेशन स्पेशल गेस्ट के लिए, तो उन स्पेशल गेस्ट की लिस्ट भी होगी तुम्हारे पास? हाँ सर है, मगर वो तो रॉबी के पास है। कौन है ये रॉबी? बुलाओ उसे। सर रॉबी तो अभी तक आया नहीं है। तो फिर वो जहाँ पर भी है फोन करो उसे, उससे कहो कि सारा काम छोड़कर अभी इसी वक्त यहाँ आ जाए। जी जी सर। और उसे ये मत बताना कि हम लोग यहाँ पर आए। अरे भाई, टैक्सी आपकी बिल्डिंग तक आ रही है। अरे पहुंच जाएगी, टाइम पे पहुंचेगी, मैं कह रहा हूँ ना। टाइम पे पहुंचेगी, फिक्र मत। हाँ, एक कहिए सर, कहाँ के लिए चाहिए आपको टैक्सी? नहीं, टैक्सी नहीं चाहिए हमें। ये बताइए कि हाल ही में आपके यहाँ से ऋचा एम नाम की लड़की ने टैक्सी बुक की थी क्या? 1 मिनट सर। हाँ सर, ऋचा एम नाम की लड़की ने 2 दिन पहले हमारे यहाँ से टैक्सी बुक की थी। उसने एमपी रोड से तिलक मार्केट रोड तक बुक की थी। सर पूरे 7 किलोमीटर तक गई थी। कौन सा ड्राइवर लेके गया था? सर तालगुन। तालगुन? आसपास है तो बुलाइए जरा। 1 मिनट सर। बिट्टू, तालगुन है आसपास? है? जरा केबिन में भेजना जल्दी। सर अभी आ रहा हूं। सर तालगुन। जी साहब, आपने बुलाया? तालगुन ये बताओ, 2 दिन पहले यानी 25 तारीख को ऋचा नाम की एक लड़की को तिलक मार्केट ले गए थे एमबी रोड से। ऋचा तिलक मार्केट? जी हाँ साहब। तो रास्ते में वो किसी से मिली थी क्या, या फिर गाड़ी के अंदर किसी से फोन पे बात कर रही हो कुछ? नहीं साहब, फोन पर बात करते हुए मैंने नहीं सुना साहब। रास्ते भर चुपचाप बैठी थी और ना ही किसी मिली थी। अच्छा, कुछ घबराई हुई थी क्या? घबराई हुई तो नहीं लग रही थी साहब, लेकिन हाँ साहब, तिलक मार्केट जैसे हम पहुंचे किसी को ढूंढने लगी थी। ढूंढने लगी थी? अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। सर पैसे तो उसने तिलक मार्केट में किसी को दे दिए होंगे। मुझे लग रहा है सचिन, जिससे वो मार्केट में मिली थी वही उसका खूनी है। और कितनी देर लगेगी रॉबी को आने में?
कभी भी आ सकता है सर। और वैसे आपने बताया नहीं कि बात क्या है। बात बहुत सीरियस है नवनीत। ऋचा और अनुष्का दोनों के खून हो गए हैं। खून? व्हाट? खून? अरे रॉबी तुम आ गए? सर आप? ये लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये सब कैसे हो गया? I mean, ऋचा और अनुष्का तो दोनों बहुत ही अच्छी लड़कियां थी। हाँ ये तो हमें भी पता है कि बहुत अच्छी लड़कियां थी, एक ही सोसाइटी में रहती थी और जिंदगी के साथ खुश भी थी। और उनके घरों में से हमें ये तुम्हारे इस क्लब का स्पेशल इनविटेशन कार्ड भी मिला है। हमारे क्लब का स्पेशल इनविटेशन पास? हाँ, जो तुम लोग स्पेशल गेस्ट को भेजते हो स्पेशल पार्टी में बुलाने के लिए, है ना? हाँ मगर सर इस पास से इन दोनों के खून का क्या संबंध है? वही पता लगाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। वो स्पेशल गेस्ट की लिस्ट चाहिए हमें। सर वो हमारे स्पेशल गेस्ट सारे जाने माने लोग हैं और उनमें से कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला हम करेंगे, समझे? वो लिस्ट दे दो हमें अभी इसी वक्त। सर ये ऋचा 2 लाख रुपए निकाल के एमवी रोड के एटीएम से सीधा वहां से टैक्सी पकड़ के तिलक मार्केट गई, जहां पे वो किसी को ढूंढ रही थी। शायद हो सकता है वो आदमी जो उसके खून में शामिल है। सचिन, जरूर उस तिलक मार्केट एरिया में कोई ऐसा आदमी है जिसने इस ऋचा को अपने जाल में फंसाया है और उसके पैसे ऐंठ लिए और फिर उस बेचारी की जिंदगी नरक में बदल दी। सर, हाँ, लेकर्स क्लब की स्पेशल कस्टमर्स की लिस्ट में एक ऐसा आदमी मिला है जो तिलक मार्केट में रहता है। देखा, मैंने कहा था ना। नाम क्या है इस लेकर्स क्लब के स्पेशल गेस्ट का? मनीष। मनीष। लेकर्स क्लब डिस्को इस मनीष से डिस्को डांस करवाते हैं। मनीष, मनीष, तो लगता है ये मनीष भाग गया। हम लोग के आने की खबर उसे पहले से लग गई थी। अरे भाग के जाएगा कहां वो? ढूंढो उसे। देखो कहीं तो चुप के बैठा होगा। मनीष, मनीष, मनीष। गले में निशान है। इस निशान को देख के लगता है कि मनीष ने खुद अपने आप को फांसी लगा ली है। सर बॉडी पे स्क्रैचेस या किसी भी स्ट्रगल के निशान नहीं है। वही तो, पलटाओ जरा इसे। इस केस में खून और आत्महत्या दोनों का फर्क ही मिटा दिया है। इन तीनों लाशों को देख के तो लगता है कि ये आत्महत्या है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं है। दिल कहता है कि ये तीनों के तीनों खून है, खून। किसी चालाक खूनी ने ये खून किए। पर सर अगर ऋचा और अनुष्का का खून पैसे के लिए हुआ है तो फिर मनीष को क्यों मारा? शायद आत्महत्या ही की हो मनीष ने। हाँ सर, कई बार लोग जुर्म के बोझ तले दब जाते और प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं सर। हाँ फ्रेडी, होता है ऐसे कभी कभी जिंदगी में। काम करो, घर को अच्छी तरह से तलाशो, अच्छी तरह से। ये फोटो के टुकड़े तो मनीष है। उस मनीष के साथ कौन है? डॉक्टर का एप्रन पहने हुए। ये कौन हो सकता है? डॉक्टर साक्षी। डायरी? मनीष, डॉक्टर साक्षी और मनीष, ये फोटो फाड़े क्यों? सर ये डायरी मिली है। डायरी? पेशेंट्स लिस्ट रिकमेंडेड टू डॉक्टर साक्षी। यही तो है डॉक्टर साक्षी। पेशेंट्स की लिस्ट में अनुष्का, ऋचा, अनुष्का और ऋचा पेशेंट के लिस्ट में। रेडी, समझ गया। अनुष्का और ऋचा के बीच का संबंध मिल गया, कनेक्शन मिल गया।
वो एक्स फैक्टर इन दोनों के बीच में जो है, ये डॉक्टर साक्षी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस डॉक्टर साक्षी के पेशेंट की लिस्ट इस मनीष के घर में कैसे है और क्यों, और ये साक्षी है कौन? सर, हाँ सर, 1 लाख रुपए मिले सूटकेस में। 1 लाख रुपए? हाँ सर, शायद वही पैसे हैं जो रिचा ने आरबीडी बैंक से निकाले थे। हाँ निखिल, यही पैसे लेकर वो तिलक मार्केट आ गई इस मनीष को पैसे देने के लिए। मगर अभिजीत सर ने कहा था कि रिचा ने बैंक में से 2 लाख रुपए निकाले थे, ये तो 1 लाख ही है। समझ गए फ्रेडी, समझ गए हम। 2 लाख में से आधे पैसे, 1 लाख रुपए मनीष ने अपने लिए रखे, और ये बचा हुआ आधा हिस्सा वो इस डॉक्टर साक्षी को देने वाला था। इस डॉक्टर साक्षी की पूरी कुंडली निकालो। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी यहाँ? जी हाँ, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। श्योर। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि इस शहर में डॉक्टर साक्षी नाम के कितनी डॉक्टर्स हैं और उनके क्लिनिक कहाँ? जस्ट 1 मिनट। आई एम सॉरी ऑफिसर, लेकिन डॉक्टर साक्षी नाम की कोई भी डॉक्टर इस शहर में नहीं है। हाँ, डॉक्टर शिवानी है। देखिए, हम डॉक्टर शिवानी को नहीं, डॉक्टर साक्षी को ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये है डॉक्टर साक्षी। ये डॉक्टर साक्षी नहीं, डॉक्टर रोशनी है। क्या ये डॉक्टर रोशनी है? जी हाँ, इन्हें कैसे भूल सकता हूँ। इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। लाइसेंस कैंसिल कर दिया था? क्यों? क्योंकि ये बिना अथॉरिटी के पेशेंट्स के ऊपर क्लिनिकल हिप्नोसिस आजमा रही है। क्लिनिकल हिप्नोसिस? जी। डॉक्टर साक्षी का एड्रेस होगा ना आपके पास? हेलो। हाँ भेज दो, जल्दी भेज। बड़े भैया, आइए। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने इतने कम वक्त में हमें बुला लिया। थैंक यू सो मच। देखिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जल्दी बताइए, मेरे पास वक्त नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम इन्हें है। इन्हें? जी हाँ, ये मेरे बड़े भैया है। बड़े भैया? जी हाँ, बड़े भैया, आप खुद ही बता दीजिए ना। वो ऐसा है कि छोटे भैया हैं तो इनके सामने तो कुछ बोल नहीं सकते। भैया, आप टेंशन मत लो, मैं समझ गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन भैया, आप डॉक्टर साक्षी को सब कुछ बता देना। थैंक यू डॉक्टर। बता दूंगा। आइए बैठिए। अब बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम्स? एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया है। वो क्या है कि सोते जागते उठते बैठते हर वक्त दिल में सिर्फ उसी का ख्याल रहता है। ओह, यही प्रॉब्लम है आपकी? जी, वैसे आपके पास इसका इलाज तो होगा ना? उस लड़की की सारी यादें मेरे दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे, और जिससे मैं सब कुछ भुला के एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। एक मिनट, आपसे ये किसने कहा कि मैं ऐसा कुछ कर सकती? अरे मैडम, मैंने आपकी काफी तारीफें सुनी। आपके पास तो दिमाग की बीमारी का हर इलाज, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा इलाज भी कर सकती हैं। जी, मैं आपका इलाज कर सकती हूँ। ये हुई ना बात। नौटंकी का सामान। काम हो गया। जिन सबूतों की तलाश में हम लोग आए थे, वो सारे सबूत मिल गए हैं। हमने यहाँ आके अपना समय बर्बाद किया है। डॉक्टर साक्षी और उनके क्लिनिक का तीनों के खून से कोई लेना देना नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये नौटंकी का सामान मिला है, और ये फोटो देखिए। बेबुनियाद सबूत इकट्ठे करके साक्षी को फंसाने की कोशिश मत करो। असली खूनी को ढूंढो। लेकिन ये जो सबूत मिले हैं, ये यही साबित करते हैं कि डॉक्टर साक्षी खूनी है। तुम मेरे जूनियर हो, जुबान मत चलाओ मुझसे। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता। मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। सर, ये देखिए सर, ये वही सारा नौटंकी का सामान है जिसे पहनकर वो आदमी बैंक गया था। कहाँ से मिला है तुम्हें? डॉक्टर साक्षी के क्लिनिक में से। क्या कहा? डॉक्टर साक्षी के क्लिनिक से? जी सर। तो क्या डॉक्टर साक्षी? हाँ सर, मगर सर सचिन सर मानने को तैयार ही नहीं है कि डॉक्टर साक्षी खूनी है।
ये भी तो हो सकता है कि खूनी कोई दूसरा हो और वो डॉक्टर साक्षी को फंसाना चाहता है। नहीं सर, ये देखिए, ये मैंने क्लिनिक की रिकॉर्ड्स की फोटो खींची है। इसमें साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर साक्षी ने रिचा और अनुष्का को हिप्नोटाइज किया था। डॉक्टर साक्षी अनुष्का और रिचा को हिप्नोटाइज करती थी? तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कल जब इन दोनों लड़कियों ने बिल्डिंग से छलांग लगाई उस वक्त उन दोनों को हिप्नोटाइज किया गया था? यही हुआ है सर। जब जब अनुष्का और रिचा ने पैसे निकाले थे तब डॉक्टर साक्षी के बैंक अकाउंट में धन की वर्षा हुई थी। तो फिर जब सारे सबूत इस डॉक्टर साक्षी के खिलाफ है तो फिर सचिन मानने को तैयार क्यों नहीं है? पता नहीं सर, बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। जब मैंने उन्हें ये सारे सबूत दिखाए थे तो वो नाराज होकर घर चले गए। अरे सचिन नाराज होकर घर चला गया? अजीब सा बर्ताव कर रहा था, क्यों? एक मिनट विवेक, जब तुम लोग सबूत इकट्ठा कर रहे थे तो लगता है सचिन को इस डॉक्टर साक्षी ने हिप्नोटाइज किया। सचिन अगर हिप्नोटाइज हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है। जल्दी से जल्दी उसे पकड़ना पड़ेगा। उसका मोबाइल कहाँ है? 500 मीटर की दूरी पर सर। एक जगह रुका नहीं है सर, लगातार आगे बढ़ रहा है। किस जगह जा रहा है? अभी मालवीय नगर की ओर बढ़ा है सर। मालवीय नगर मतलब हाईवे नंबर 35 से निकलेगा ना? मैं शॉर्टकट लेता हूँ। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां बढ़ती जा रही हैं खतरा बढ़ता जा रहा है। सर सचिन सर का फोन अभी भी मालवीय नगर से निकला सर। बाहर निकल गया? हाँ सर। यही नहीं होना चाहिए इसी रोड पे। सचिन सर का फोन 10 मीटर की दूरी पर, यानी कि इस कार में। क्या 10 मीटर दूर इस गाड़ी में? इस गाड़ी में सचिन क्या कर रहा है? उसको रोकते हैं। क्या बदतमीजी है ये? सचिन कहाँ है? कहाँ छुपा रखा उसे? जैसे को तैसा दिया, उसके नहले पे दहला फेंका। मालूम है ना तुम किससे टक्कर ले रही हो? आपको पता है आप किससे टक्कर ले रही? क्या सोचा था कि बेवकूफ सचिन मरीज की एक्टिंग करके मुझे उल्लू बना देगा? देखो मैं पूछ रहा हूँ सचिन कहाँ है? सचिन भी बहुत जल्द वहीं पहुंच जाएगा जहाँ अनुष्का, रिचा, मनीष पहुंच गए। सचिन सर को अगर कुछ हुआ ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? ओ बोल बच्चन, चुप करो वरना तुम्हें भी हिप्नोटाइज कर दूंगी। नहीं देखो, तुम सचिन को कुछ मत करो प्लीज। बताओ सचिन कहाँ है? उसको छोड़ दो प्लीज। छोड़ दूंगी अगर सीआईडी मुझे इस बात की गारंटी दे कि वो मेरा पीछा करना छोड़ दे। ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अब तो बताओ सचिन कहाँ है? बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। इस पर्टिकुलर लोकेशन से बाहर जाने के बाद एसएमएस करके बता दूंगी। अरे अगर तुमने धोखा दिया तो? अब इतना विश्वास तो करना ही पड़ेगा आपको सर। जल्दी कीजिए, सोचने में वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर देर हो गई तो सचिन के मौत के जिम्मेदार आप दोनों होंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। निखिल तुम जरा गाड़ी में जाओ, मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। अरे समझा करो यार, है? एसीपी साहब को फोन कर देना। सर हमने साक्षी को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है सर। नहीं, सचिन की जान को खतरा है, उसे बचाना सबसे जरूरी है, समझे? मगर समझ में नहीं आ रहा है ये सचिन गया कहाँ होगा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं सचिन सर के साथ क्या हुआ होगा। क्या है सर? डॉक्टर साक्षी का मैसेज आ गया। कबूतर छत से उड़ने वाला, कबूतर छत से उड़ने वाला, इसका क्या मतलब हो सकता है? माय गॉड! विवेक जल्दी से सचिन की घर की तरफ गाड़ी ले लो, जल्दी। यस सर। सचिन घर की छत पर खड़ा है। मतलब सर सचिन सर के साथ भी वही होगा जो अनुष्का और रिचा के साथ हुआ था? चुप रहो फ्रेंडी, रो मत। जल्दी विवेक। यस सर। वो देखो सचिन। रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। सचिन नीचे उतरो। सचिन उतरो नीचे। सचिन पागल हो गया तो उतरो नीचे। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ जाऊं। देखो सचिन, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, उतरो नीचे। एंड दैट्स एन ऑर्डर। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। विवेक
छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। सर, खींचो उसे। खींच। संभल के। तुम छोड़ो मुझे। सचिन, बात सुनो मेरी। छोड़ो, मैं आजाद होना चाहता हूँ। सचिन, क्या कर रहे हो तुम? मैं आजाद होना चाहता हूँ। चुप रहो सचिन। सबके सब मरोगे मेरे साथ। सचिन! सर आप यहाँ पे? अब ये मत पूछना कि तुम कहाँ हो। तुम अपने घर के छत पर हो, समझे? घर के छत पे कैसे? डॉक्टर साक्षी की वजह से। डॉक्टर साक्षी ने तुम्हें हिप्नोटाइज किया सचिन, हिप्नोटाइज। साक्षी? और तुम इस बिल्डिंग से छलांग लगाने वाले थे। बिल्डिंग से सर, इस डॉक्टर साक्षी को जल्दी से जल्दी जेल में नहीं भेजा गया तो वो और भी मासूम लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है सर। हाँ फ्रेडी, इस डॉक्टर साक्षी का इंतजाम तो मैंने कर ही दिया है। जल्दी खोलिए। जितनी जल्दी इन सीआईडी वालों से दूर चले जाओ, जान छूटे। अभी अलविदा ना कहना रोशनी जी। जी हाँ, मैंने सोचा क्यों ना आपको एयरपोर्ट तक छोड़ी हूँ। देखो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो वरना। बाप रे बाप, गन? देखिए रोशनी जी, बुरा मत मानिए, एक बात कहता हूँ, आपके हाथ में गन नहीं, हथकड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। बकवास बंद करो, पीछे घूम जा, भाग जाओ यहाँ से। देखिए, ना तो मैं भाग सकता हूँ ना आपको भागने दे सकता हूँ। क्या करूँ, अब ड्यूटी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। चले जाओ वरना मैं गोली चला दूँ। एक और खून करने निकली थी। खून? किसका खून? किसका खून? अरे मेरा खून। गोली में चलाई। मैं सब बताती हूँ। बस बस, हाँ? एक ही गोली की आवाज सुन के ये तो सुधर गई अभी ये। तो रोशनी जी और साक्षी जी, आपकी भलाई इसी में है कि जो आप बताना चाहती हैं बताइए। प्लीज कंटिन्यू। 7 साल खड़ी मेहनत करके डॉक्टर बनी थी मैं, और उन लोगों ने मुझसे मेरा लाइसेंस छीन लिया, मेरी डिग्री छीन ली। तो क्या गलत किया उन्होंने? हाँ? अपने मरीजों का इलाज करने के लिए तुमने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया, मगर क्या हिप्नोटिज्म में काबिल होने के लिए तुमने उसकी पढ़ाई की थी? उसमें डिग्री पाई? नहीं। हाँ, डिग्री नहीं थी मेरे पास, तो क्या? मैंने 4 सबूत दिए कि मैं हिप्नोटाइज करके क्या क्या कर सकती हूँ। अनुष्का, ऋचा, मनीष, सचिन, इनके साथ जो किया, क्या मेरी काबिलियत साबित करने के लिए काफी नहीं था? हिप्नोटिज्म में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तुमने 3 खून किए हैं। 3 खून। बहुत बड़ा गुनाह किया है तुमने, और इसके लिए सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। अब तो तुम्हारी शिकायत दूर हो गई ना? हर वक्त कहती रहती थी कि मैं तुम्हें वक्त ही नहीं देता हूँ, हर वक्त काम में लगा रहता हूँ। अब तो सब ठीक है ना? और लंबी छुट्टी पे जाना है? हाँ, चलो फिर से एक लंबी छुट्टी पर चलते हैं। वैसे भी सामान पहले से डिक्की में पैक है। तुमसे बातों में जीतना मेरे बस का नहीं है भाई। चलो दरवाजा खोलो चल के, मैं तब तक सामान निकालता हूँ। लेकिन अगले महीने लंबी छुट्टी पर जाएंगे, याद रखना। हाँ, याद रखूंगा बाबा, याद रखूंगा। क्या हुआ? कहाँ रह गए?
बच्चा यहाँ कहाँ से आ गया? पता नहीं। बेटा बेटा उठो बेटा। मम्मी अब देखो बेटा, रोते नहीं, हम आपको बिल्कुल नहीं डांटेंगे। अच्छा बच्चा, हाँ रोते नहीं। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बेटा, राजा बेटा। आखिर ये बच्चा हमारे गाड़ी में आया कहाँ से? पता नहीं, और जिस हालत में है ये तो कुछ बता भी नहीं पाएगा। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ होंगे, इसके लिए कितने परेशान होंगे। बेटा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? देखो बेटा, तुम कहाँ रहते हो? नहीं नहीं नहीं, बहुत डरा हुआ लग रहा है। देखो कैसे सीने से लगा है मेरे। अब क्या करें? करना क्या है, चलते हैं सीआईडी ऑफिस। तारिका जी, अभी कैसी तबीयत है आपकी? नहीं, अपना ख्याल रखा करिए ना। ये सारुंके से पता चला कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ये सारुंके, आई टेल यू ना। सारुंके, उसकी सारी बातें माना कीजिए आप। हाँ, थोड़ा टेढ़ा है। नहीं, मेरा मतलब ये डी कबाब में हड्डी है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ये सारुंखे ना नाक में दम कर रखा है उसने। सर, सचिन को खांसी हो गई है। हाँ, तो दिख रहा है। क्या हुआ, कुछ लेते क्यों नहीं हो? अब ले रहा हूँ सर, अब बहुत कुछ लिया मैंने। इसीलिए बिना वक्त आ जाती है खांसी, है ना? हाँ। अब लेना बंद कर दो। अरे यार फ्रेडी, एक बात समझ में नहीं आई। जिस बात पे दुनिया रोती है उस पे तुम हंसते हो, जिस बात पे दुनिया हंसती है तुम्हें रोना आता है। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था सर। नहीं पता क्या है तुमको? हाँ? अरे ये लोग कौन है? हाँ? नहीं। कहिए। सर, मेरा नाम राजेश कुमार है और ये मेरी वाइफ है। हम लोग इस बच्चे को सीआईडी को देने आए थे। अरे, इस बच्चे को आप हमें देने आए? क्यों? सर वो क्या है ना, हम माथेरान से छुट्टियां मनाकर वापस आ रहे थे। वेरी गुड बॉय। क्या नाम क्या है आपका बेटा? अच्छा, स्कूल जाते हो? सर, हम लोगों ने घर पर भी पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कुछ भी बोल नहीं रहा। सर, मैं बात करके देखूं? मुझे बच्चों का एक्सपीरियंस है सर। अच्छा, करो। अब तो काफी ठीक ठाक लग रहा है। जब मिला था उस वक्त काफी सहमा हुआ लग रहा था। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप ढाबे पर रुके थे तब आपने गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोलकर देखा था? जी हाँ, देखा था, लेकिन उस वक्त ये वहां नहीं था। अच्छा, और कहीं पर रुके थे आप? हाँ। अच्छा बेटा, ये बताओ, ये तुम गाड़ी में कहाँ बैठ गए हैं? हाँ सर, याद आया, हमारी गाड़ी एक जगह पंचर हुई थी। तो फिर आपने गाड़ी में से स्पेयर टायर भी निकाला होगा, जैक निकाला होगा टायर बदलने के लिए। हाँ, तो हो सकता है ये बच्चा वहीं पे गाड़ी पे बैठ गया हो जहाँ इनकी गाड़ी पंचर हुई थी। तो फिर एक काम करो अभिजीत, उस जगह पे जाकर देखो जहां से ये बच्चा इन लोगों को मिला था। वहां सारे में देखो, हो सकता है कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। इस बच्चे को भी साथ में लेकर जाओ, शायद इसे कोई पहचान ले, है ना?
सर, ये बच्चा आपसे काफी घुल मिल गया है, ऐसा लग रहा है कि आप ही का बच्चा है। हाँ ठीक है ठीक है। यार यहाँ आसपास न कोई दुकानें हैं ना कोई घर, तो फिर ये छोटा बच्चा यहाँ आपके पास कैसे आ गया? यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही। जरा आसपास चेक करो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं? आके इनकी डिक्की में बैठ गए, आई स्पाई खेल रहे थे क्या? अच्छा एक बात बताओ, आपको अपनी मम्मी के पास जाना है ना, तो क्या नाम है उनका? अरे कम से कम अपना नाम तो बता दे यार। यार हंसने वाली बात नहीं है, हंसते रहते हैं यार। हाँ। यहाँ तो आसपास कोई सुराग दिख नहीं रहा। हाँ? सर मैं पूर्वी को फोन लगा देता हूँ, आसपास के पुलिस स्टेशन से पता कर लेगी कि इतना छोटा सा बच्चा गायब हुआ है, तो माँ बाप ने कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तो लिखवाई होगी ना सर। ठीक है पता कर। चलो एक्सक्यूज मी, अभी आप लोग घर जाइए, जैसे इस बच्चे के माँ बाप के बारे में पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। विवेक, तो बेटा कुछ बताओ आप। अरे मम्मी पापा कहाँ पर है? मम्मी पापा बेटा उन्हीं को ही तो ढूंढ रहे हैं हम लोग। कहाँ पर है वो? मैं ढूंढता हूँ बेटा। रोड तो बिल्कुल खाली है, सुनसान है, यहाँ तो आराम से कोई गुनाह कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे ने यहाँ पे कोई क्राइम होते हुए देख लिया हो और इसीलिए इतना डरा हुआ था। तो वो देखिए रेजिडेंशियल एरिया, सामने बिल्डिंग दिख रही है। हाँ वहां से कुछ पता चल सकता है। चलो इस बच्चे के घर वाले परेशान हो रहे होंगे, देखते हैं। इस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये आपका घर है क्या? सर लगता है ये घर बच्चे का जाना पहचाना है। चलो देखते हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं। नहीं क्या हुआ? उसको नहीं आना। क्या हुआ बेटा? मैं हूं ना साथ में। क्या बात है, क्यों डर रहे हो? हाँ? हाँ? क्या हुआ? हाँ? क्यों डर रहे हो? मुझको तेरे आगे नहीं जाना। लगता है इसने अंदर कुछ भयानक देख लिया है। तुम लोग अंदर जाके चेक करो पूरे घर को, मैं इसके साथ बाहर रुकता हूँ। यार तुमने अपना नाम नहीं बताया यार, किस नाम से बुलाऊं तुमको? हैं? ओके कोई बात नहीं। रस्सी? खून तो ताजा है। फुटप्रिंट्स और ये निशान, लगता है किसी को जमीन पे खींच के ले जाया गया है। पर किसे और क्यों? क्या हुआ? तुम्हारी बॉल है क्या? अच्छा अच्छा, इस बॉल के चक्कर में यहाँ पर आए थे। कहाँ खेल रहे थे तुम लोग? किसी को बांध के रखा गया था क्या यहाँ पे? क्या हुआ, तुम लोगों को कुछ मिला? हाँ सर, खून मिला है सर, और एक जगह पर किसी को खींच के ले जाने के निशान है, और साथ में रस्सी भी मिली है। आपका शक बिल्कुल सही था सर, इस बच्चे ने यहाँ पे क्राइम होते हुए देखा है। और इस बच्चे ने वो क्राइम इसी खिड़की से देखा है। उसके बाद ये डर गया और कार के डिक्की में जाके छुप गया। सर अंदर जो खून मिला हमें, वो पूरी तरह सूखा नहीं था। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ यहाँ पे 2-3 घंटे पहले ही हुआ होगा। ये देखा, ये छाल निकली हुई है पेड़ की। एक क्रिमिनल क्राइम करने के बाद जिस गाड़ी से भागे हैं वो कोई बड़ी गाड़ी है, कोई एसयूवी। आपको कैसे पता चला सर? ये पेड़ की छाल देख रहे हो ना, ये जिस तरह से निकली हुई है
इसका मतलब किसी गाड़ी का बम्पर इसे टकराया है। और अगर गाड़ी कार वगैरह होती तो ये छाल यहाँ नीचे से निकलती, क्योंकि कार का बम्पर थोड़ा नीचे होता है। ये हाइट किसी एसयूवी की है। वो लोग इसी रास्ते से भागे हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए कोई दूसरी रोड तो है नहीं। इसी तरफ से गए हैं वो लोग। हाँ पूर्वी, आर यू श्योर? अच्छा सर, पूर्वी ने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन से पता कर लिया। इस बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट कहीं नहीं लिखाई गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना छोटा बच्चा, उसके माँ बाप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? एक काम करते हैं, आसपास जितने भी प्लेग्राउंड है वहाँ इस बच्चे को ले जाते हैं, शायद कोई पहचान ले। और इस रोड पे जितनी भी दुकानें हैं सबसे पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने उस एसयूवी को देखा हो आते जाते। कैच पकड़ने की क्या जरूरत थी? एक और रन होते तो सेंचुरी लग जाती। सॉरी बेटा, गलती हो गई मुझसे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बदले में मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। दक्ष, तू इनके साथ क्या कर रहा है? तुम इस बच्चे को जानते हो? हाँ, ये मेरे पड़ोस में रहता है। पर ये आपके साथ क्या कर रहा है? बेटा, ये बच्चा खो गया है। हमें इसे इसके घर पहुंचाना है। इसके घर दिखाओगे हमें? ये लो बेटा, तुम्हारा घर आ गया। दक्ष, इतनी देर कहाँ लगा रही है तुमने? हाँ? किसी से लड़ाई की है तुमने? ये खो गया था इसलिए डरा हुआ है। आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। मगर ये तो पार्क में खेल रहा था। वो तो पता नहीं, मगर ये खो गया था और एक बूढ़ी कपल के गाड़ी की डिक्की में जाकर के छुप गया था। उन्होंने इसे हमारे पास लाकर छोड़ दिया। रिकी कहाँ है? दक्ष, बेटा रिकी कहाँ है बेटा? वो भी तो आपके साथ गए थे ना बेटा, बोलो ना कहाँ है रिकी? मेरा बेटा रिकी कहाँ है? वो भी इसके साथ खेलने गए थे, आपको वहाँ नहीं मिला वो? एक मिनट, रिकी कौन है? इसका बड़ा भाई, वो तो सिर्फ 10 साल का है। वो भी इसके साथ पार्क में खेलने गया। कहाँ है मेरा बेटा? देखिए प्लीज आप शांत हो जाइए, घबराइए मत। आपके रिकी को हम ढूंढ निकालेंगे। सब उस घर में हमें जो खून मिला था, कहीं वो रिकी का तो नहीं है? उन क्रिमिनल्स ने हो सकता है रिकी को मारा पीटा हो सकता है। तो लगता है वहां जो कुछ भी हुआ, इस दक्ष को तो भागने का मौका मिल गया। रिकी बेचारा उनके चंगुल में फंस गया है। कहीं ये किडनैपिंग का केस तो नहीं है? अगर किडनैपिंग है तो फिर किडनैपर्स इनको घर पर फोन करेंगे कुछ पैसे वैसे मांगने के लिए। फोन तो आना चाहिए। काम करते हैं, इनका फोन टैप करते हैं। नहीं, छुट्टा नहीं है मेरे पास। 500 की तो नोट किसी दूसरी दुकान पे जाके ले लो। जा जा। जी साहब, क्या चाहिए आपको? कुछ जानकारी चाहिए। क्या जानकारी? देखो हम लोग सीआईडी से यहाँ कोई बड़ी सी गाड़ी देखी है तुमने, एसयूवी टाइप की? 2-3 घंटे पहले यहाँ पे कुछ हुआ था क्या? एक बड़ी गाड़ी निकली तो थी, स्पीड में थी, सरसराते हुए निकल गई। शायद काले रंग की थी। शायद काले रंग की थी या वाकई में काले रंग की थी? साहब इतने गौर से तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी एकदम नई थी। नई गाड़ी? जी। थैंक यू। एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने भी गाड़ियों के शोरूम हैं, वहाँ पे चल के इस एसयूवी के बारे में पता करते हैं। 5 घंटे होने वाले हैं, अभी तक किडनैपर्स ने कॉल भी नहीं किया।
मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, भरोसा रखिए आप। हम लोग सही सलामत उसे लेके आएंगे आपके पास। सर, एसयूवी शोरूम के मैनेजर ने जिन 5 लोगों के नाम हमें बताए थे, उनमें से 4 लोगों को हम पूछताछ कर चुके हैं। वो सब क्लीन, उनका इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं। मतलब अब एक ही बंदा बचा है, तो वही होगा इस एसयूवी का मालिक। कौन है वो? उसका नाम निशांत है सर। निशांत? वो लॉयर? हाँ सर। एक फेमस लॉयर ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी में क्यों शामिल है? सर, उसके घर जाके छानबीन करें। नहीं पूर्वी, निशांत जैसे लोगों पर इतनी आसानी से उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए सर? उसके घर पे नजर रखते हैं। पर वो रहा निशांत का घर। यहाँ से हम लोग अलग ले जाते हैं। कुछ भी हो तो फोन कर देना, ठीक है? सर, वो आदमी निशांत के घर की निगरानी रखे हुए है। निगरानी रख रहा है या हमारी तरह जासूसी कर रहा है? सर, निशान घर से बाहर आया। देखा सर, निशान का बिहेवियर काफी शांत था। चेहरे पे कोई घबराहट या हड़बड़ी नहीं थी। बड़ा शातिर आदमी है। उसने आंखों ही आंखों में अपने आदमियों को इशारा किया और चुपचाप वापस चला गया। अब क्या करें सर? निशांत घर के अंदर होते हुए दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? आप लोग कौन है? सीआईडी। मिस्टर निशांत, आपके घर के बाहर वो 2 लोग कौन है जो आपके घर पे निगरानी रखे हुए हैं? देखिए, मेरे घर के बाहर तो सारी दुनिया है। मुझे क्या पता आप किन लोगों की बातें कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें आपने बाहर जाकर इशारा किया। जरूर आपको गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को इशारा नहीं किया। और रही बात उन लोगों की, तो आपको जवाब दे चुका हूं। फिर से रिपीट करूं, मैं उन लोगों को नहीं जानता। और कुछ पूछना है आपको? हाँ, पूछना है। रिकी कहाँ है? कौन रिकी? कौन रिकी? रिकी वो बच्चा ऐसा किडनैप आपके काले कलर की एसयूवी में हुआ था। अब कुछ समझ में आया? जी नहीं। वैसे भी मेरी गाड़ी शहर से बाहर है, तो उससे किसी का किडनैप कैसे हो सकता है? कहाँ गई आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी लेके मेरी वाइफ खंडाला गई है, कोई प्रॉपर्टी के सिलसिले में। कुछ और पूछना है आपको? निशांत, आपको मालूम है ना, सीआईडी बाल की खाल निकाल के ही रहती है। रोज कोर्ट में मैं भी बाल की खाल निकालता हूं। देखिए, मुझे एक जरूरी काम करना है, तो प्लीज आप लोग। अभी तो हम लोग जा रहे हैं, मगर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे। निखिल, ब्यूरो में फोन करके इस निशांत के एसयूवी को फौरन अलर्ट पे लगवा दो। शहर में कहीं भी ये एसयूवी दिखाई दे तो हमें तुरंत पता चलना चाहिए। ये निशांत कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ सर, हर बात पे झूठ बोला है उसने। तो मामला जैसे दिख रहा है वैसे है नहीं। इतना अमीर लॉयर निशांत एक मिडिल क्लास घर के बच्चे को किडनैपिंग करके उसे क्या हासिल होगा? डॉक्टर साहब, क्या
हाँ हाँ ठीक है। ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। अब क्या हुआ सर? उस खंडर जैसे घर में सचिन को जो खून मिला था वो O पॉजिटिव ग्रुप का था और रिकी का ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। मतलब वहाँ रिकी के अलावा और किसी के साथ मारपीट हुई सर? और किसके साथ सर? अब ये बात तो निशांत ही बताएगा, उसके ऑफिस चल के पता करते हैं। क्या आप नहीं आ रहे सर? मगर कल केस की सुनवाई है और आप तो कह रहे थे कि आपको केस के बारे में स्टडी करना है। ओह, सिमरन मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है सर, ओके। क्या हुआ? सर नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहा है? नहीं। ये सर को हो क्या गया है? इतना इंपॉर्टेंट केस खुद ही नहीं आ रहे हैं। नहीं थी, तुम्हें नहीं लगता कि सर एक दो दिन से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं? कौन अजीब सा बिहेव कर रहा है पिछले 2 दिनों से? सर वो निशांत सर। क्या? ऐसा क्या हुआ है? सर वो एक्चुअली निशांत सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस पर काम कर रहे हैं और कल उसकी तारीख है। कैसा केस? शेरा नाम का एक पहुंचा हुआ बदमाश है। शेरा? यस सर, निशांत सर ने इस केस पर बहुत मेहनत की है। उस शेरा को तो फांसी होकर रहेगी और पता नहीं 1-2 दिन से सर को क्या हो गया है, ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं और कल इस केस की तारीख है। तुम्हारे निशांत सर 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे? उन्होंने बताया नहीं क्यों? उनसे अभी फोन पर बात हुई। सिमरन मैडम की तबीयत बहुत खराब है। सिमरन मैडम की तबीयत बहुत खराब है? अच्छा। सर निशांत तो कह रहा था कि उसकी वाइफ सिमरन खंडाला गई है किसी प्रॉपर्टी के काम से, SUV लेकर गई है। ये निशांत झूठ बोल रहा था सर। हाँ अभिजीत झूठ बोल रहा है और इस सब के पीछे उस शेरा का ही हाथ है, शेरा का। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सिमरन की SUV में ये रिकी कैसे फंस गया? हेलो। हाँ अच्छा, कहाँ पे? ओह ओके, थैंक यू वेरी मच। या सर, उस SUV के बारे में पता चल गया है। SUV के बारे में पता चल गया तो फिर सिमरन और रिकी के बारे में भी पता चल जाएगा। संभाल के, अंदर किडनैपर्स हो सकते हैं। सर सिमरन और रिकी देखते हैं। गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। चेक करो गाड़ी। ये सर? हाँ सर, गाड़ी मिल गई है। हेलो। गाड़ी में बॉम्ब है, जल्दी से जल्दी चले सर, जल्दी 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 सर, गाड़ी के नीचे बॉम्ब है, वाला है, जल्दी चले जल्दी। अरे गाड़ी के पीछे रिक्की हो सकता है। हेलो, फायर ब्रिगेड। ओह माय गॉड, बच्चे का जूता। इसका मतलब वो रिक्की गाड़ी में ही था। उसे बचा नहीं पाया, मैं बच्चे को बचा नहीं पाया। बॉम्ब बहुत पावरफुल था विजय। तुम लोग थोड़ा भी और करीब होते हो जाता गुड बाय। क्या होता, मर ही जाते ना। लेकिन बेचारा वो बच्चा। इसमें तुम्हारी क्या गलती है विजय? मेरी गलती ये है कि मैं उस बच्चे को बचा नहीं पाया। उसके माँ बाप से कह के आया था कि कुछ नहीं होने दूंगा। अभी क्या जवाब दूंगा मैं उसको? चलो तारिका, गाड़ी चेक करते हैं।
तारिका, तुम इधर से चेक करो, मैं उस तरफ से चेक करता हूँ। तारिका, जाके बता दो अभिजीत को। अभिजीत, क्या हुआ? बॉडी देखने लायक नहीं है? कोई बॉडी होगी तो देखने लायक होगी ना। क्या मतलब? मतलब ये कि रिकी गाड़ी में था ही नहीं। रिकी गाड़ी में नहीं था? हाँ, इनफैक्ट गाड़ी में कोई भी ह्यूमन बॉडीज के एविडेंस नहीं मिले। ओह गॉड। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम इतना इमोशनल हो। गुड टू नो। हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये गाड़ी तो बुरी तरह से जल गई। इस गाड़ी की हालत तो इतनी खराब हो गई है अभी जी कि इसमें से तो कोई सबूत मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब, ये गाड़ी जलाई इसीलिए गई है ताकि कोई सबूत ही ना मिले। सर, अगर सिमरन और रिकी गाड़ी में नहीं थे तो वो दोनों है कहाँ? शेरा की कैद में। दिमाग खराब कर रखा है शेरा ने। हर रोज किसी से झगड़ा, मारपीट, बाकी कैदियों से दादागिरी दिखाना। तंग आकर मैंने इसे अलग सेल में डाल दिया है। आइए। शेरा उठ। इन लोगों को तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ, पर मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। क्यों रे जेलर? नींद खराब कर दी मेरी। बताइए कौन है? ये सीआईडी से हैं। सीआईडी से है तो क्या करूं? आरती उतारूं क्या इनकी? तमीज में रहकर बात कर शेरा। तमीज ही तो नहीं है मुझे। क्यों जेलर? ऐसे सीआईडी वालों को क्या काम पड़ गया मुझसे? रिकी और सिमरन कहाँ है? कौन रिकी और ये कौन सिमरन? निशान की पत्नी सिमरन, जिसे तुमने किडनैप किया है, कहाँ है वो? तुम कुछ भूल रहे हो कि मैं जेल की कैद में हूँ। और मैं किसी को किडनैप कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई मिस्टर इंडिया थोड़ी नहीं हूँ जो बिना दिखे छूमंतर। जा सीआईडी बाबू, अपना काम कर, रास्ता ना अपना चल। शेरा, बातों से काम हो जाए तो अच्छा, नहीं तो हमारी लातें बहुत भारी पड़ेंगी तुझे। फांसी से पहले मरना चाहता है क्या तू? अगर मैं मर गया, सिमरन को कैसे ढूंढोगे? सिमरन और रिकी को तो हम ढूंढ ही लेंगे, मगर एक बात याद रखना, अगर इन दोनों को कुछ हुआ ना तो तू फांसी के फंदे तक पैदल नहीं जाएगा, उठा के ले जाना पड़ेगा। सर, अगर हमें इस केस में कोई सॉलिड क्लू मिल सकता है तो वो शेरा से ही मिलेगा। और उसके रवैये से लगता है कि मुझसे कुछ भी उगलवाना मुश्किल है। जिला साहब, आपको पक्का यकीन है कि कोई भी इससे मिलने नहीं आया था यहाँ जेल में? जब से वो इस जेल में आया है तब से उससे कोई मिलने नहीं आया। सर, मतलब उसने सिमरन की किडनैपिंग की प्लानिंग जेल में आने से पहले ही कर रखी थी? अच्छा, उसने जेल में किसी से यारी दोस्ती की होगी? नहीं, उससे सब नफरत करते हैं। सर, अगर शेरा से जेल में मिलने कोई नहीं आया तो फिर इस तक ये बात पहुंची कैसे कि सिमरन किडनैप हो गई है? कोई तो रास्ता निकाल रखा है शेरा ने। सर, आप क्या देख रहे हैं? ये हर सेल में पानी का मटका स्टूल पे रखा हुआ है कोने में। जी हाँ, सारे कैदियों के मटके स्टूल के ऊपर ही रखे जाते हैं। नहीं, सभी सेल में नहीं। तुम फिर आ गए? सीआईडी बाबू, बातों से पूछो या लातों से, शेरा का जवाब तो एक ही होगा। अरे क्या हो गया सीआईडी बाबू? कुछ हमें भी बता दो। देखा जिला साहब, ये मटका ठीक खिड़की के नीचे रखा है। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप?
यहाँ से बाहर क्या देखते हैं? वो मैं है क्या? कुछ नहीं। पता चलेगा क्या देखते हो तुम यहाँ से। क्या है सर? जेल की कंपाउंड वॉल दिखती है यहाँ से। उस दीवार के उस तरफ चल के देखते हैं। कोई फायदा नहीं है सीआईडी बाबू, जितने भी हाथ पैर मार लो कुछ नहीं मिलेगा। शेरा के सेल के खिड़की से ये दीवार दिख रही थी। सर हो सकता है यहाँ से उसे किसी ने सिग्नल दिया हो। नहीं पूर्वी, ये दीवार बहुत ऊंची है। यहाँ से ना वो सेल की खिड़की दिख रही है और ना ही उस खिड़की से इस दीवार के उस तरफ देखा जा सकता है। और सर अगर शीरा ने उस खिड़की से इस तरफ देखा है, इसका जरूर कुछ ना कुछ मतलब होगा। सुनो भाई साहब। जी सुनाइए। देखिए, दिखाइए। हम लोग सीआईडी से हैं। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। ये बताओ कि पिछले 2 दिनों में यहाँ पे कोई अजीब हरकत हुई? किसी अजीब आदमी को देखा या ऐसी कोई चीज जो तुम्हें अजीब लगी? हाँ, एक आदमी देखा था अजीब सा। कैसा आदमी? गुब्बारे बेचने आया था। वो उधर दीवार के पास साइकिल लेकर खड़ा था, पर एक भी गुब्बारा बेचा नहीं उसने, सारे उड़ा दिए। अगर उसने गुब्बारे ऐसे उड़ा दिए हैं तो शेरा ने अपने सेल के खिड़की से उसे उड़ते हुए जरूर देखा होगा। ओह, तो इस तरह से उसे पता चलता है कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। सर अगर ये गुब्बारे वाला आदमी शीरा का है तो इसके जरिए हम सिमरन तक पहुंच सकते हैं। अरे सुनो, आप हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलिए। उस आदमी का स्केच बनवाने में हमारी मदद कीजिए। हो गया? तो ये है वो गुब्बारे वाला जो गुब्बारे बेचने की बजाय गुब्बारे उड़ाता था, हैं? जी हाँ साहब, यही है वो आदमी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं। बेटा इसे देखो, तुमने देखा इसे पहले कभी? एक मिनट बेटा, एक मिनट, क्या हुआ? अभिजीत, इस बच्चे ने जरूर इस आदमी को देखा है उस घर में। देखते डर गया ये। तुमने इस आदमी को पहले देखा है कभी? पहचानते हो इसे? काफी डरा हुआ है सर। देखो बेटा, देखो, याद करो, इस आदमी को देखा है तुमने पहले कभी? बैड अंकल। बैड अंकल? क्या किया इसने? बैड अंकल पट आंटी। बैड अंकल फट फट आंटी। अभिजीत, लगता है ये बच्चा निशान की बीवी सिमरन के बारे में बात कर रहा है। सिमरन को किडनैप करके किडनैपर्स ने उसे उस घर में रखा होगा और वहां उसे मारपीट भी की होगी। तो एक काम करो, चेक करो स्केच को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ। देखो, कुछ तो पता चल जाएगा। यस सर। हाँ, मैच हो गया है सर। इसका नाम हिरेन है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और शेरा के लिए काफी टाइम से काम कर रहा है। अभिजीत, अब ये हिरेन ही हमें इस सिमरन तक पहुंचाएगा। कहाँ है? सर, उस घर में साहब। ये? जी साहब, वो सामने वाले में।
आपका यही घर है ना? 100% साहब। अपनी आज तक कोई खबर गलत हुई है क्या? वो आ रहा है साहब। सिमरन कहाँ है? मुझे कौन है सिमरन? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? तू क्या तेरा बाप भी बनाएगा? क्या हुआ? वकील बाबू आए कि नहीं आए? पूरी लेकर आंखें खुली रखना, वो लोग कहीं भी हो सकते हैं। इस तरफ सर। चल चल। मुझे जाने दो प्लीज। जाने दो मुझे। चुप है। इस शेरे को यहाँ पे फंसा के रखो। हाँ, मैं इसे लेके आता हूँ। चलो चलो। अरे और चल। जाने दो मुझे। चल चल। लोग आ रहे शेरे, ध्यान रख। चल। जय रहे छोड़ दो उसे। मेरे पास नहीं है ना, भेजा उड़ा डालूंगा इसका। पहला बोल रहा हूँ। प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये चुप। जब इसे चिल्ला रही है बचा ले दिमाग का दही कर दिया। देख हिरेन, सिमरन को जाने दे, हम तुझे छोड़ देंगे। तुम मुझे छोड़ोगे? अरे मौका मिलता ही गोली मार दोगे, मालूम है मुझे। अगर सिमरन को कुछ हुआ तो तू वैसे भी नहीं बचेगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए, छोड़ दो मुझे। घबराओ नहीं सिमरन, ये वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा? कुछ नहीं, अभी बता दो। रुक हिरेन, जैसा बोलता हूँ वैसा करो। बंदूक के नीचे रखो। ठीक है, छोड़ दो उसे। एक बार मेरे शेरा भाई को छूट के बाहर आ जाने दो, फिर तुम्हारे ये साथी और ये सिमरन, सबका खेल खत्म। कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग मेरा, कुछ नहीं। अब जिंदगी भर अपने शेरा भाई के पास जाके बैठना जेल में, समझा? सबको ले जाओ, अगर कोई हरकत की तो गोली सीधा भेजे में मारना। चल।
तुम रिकी हो ना? हाँ, पर आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मुझे तो तुम्हारे भाई का नाम भी मालूम है, दक्ष। तुम सिमरन आंटी के साथ साथ यहाँ तक आए ना? हाँ, मैंने उन गुंडों को आंटी को किडनैप करते हुए देखा, तो मैं उनकी गाड़ी में बैठकर यहाँ पे आ गया। बहुत बहादुरी का काम किया तुमने। सर, हमें निशांत को खबर कर देनी चाहिए कि सिमरन मिल गई। तो निशांत फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हे भगवान, निशांत ठीक तो होगा ना? सिमरन रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। हाँ सर, रिकी और सिमरन मिल गए। हाँ रिकी ठीक है सर, मगर ये निशांत फोन नहीं उठा रहा है। ओके सर। ये सर अभी तक आए क्यों नहीं? अगला ही नंबर हमारा है, थोड़ी देर में अनाउंसमेंट भी शुरू हो जाएगी। केस नंबर 324 की सुनवाई शुरू होने वाली है। बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष के वकील कोर्ट में पहुंचे। केस नंबर 324 की सुनवाई शुरू होने वाली है। बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष के वकील कोर्ट में पहुंचे। अब क्या करें? आखिर निशांत सर रह कहाँ गए? एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके अगला नंबर लेने की कोशिश करता हूँ, तुम फोन ट्राई करते रहना, क्या पता सर रास्ते में ही हो। ओके? ये निशांत का फोन बिजी क्यों हो रहा है भगवान? वो ठीक तो है ना? घबरा मत, निशांत को कुछ नहीं होगा। आओ जल्दी चलो। निशांत आप ठीक तो है ना? सिमरन, वहीं रुक जाओ प्लीज, मेरे पास मत आना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, वहीं रुक जाओ प्लीज। एक मिनट निशांत, एक मिनट। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा यहाँ पर किसी को। हम लोग आए हैं ना? हाँ, घबराओ मत। देखो जरा, नो, सब बॉम्ब है। सिमरन नहीं, फोन से कनेक्टेड है सर। हिलना नहीं निशांत, हिलना नहीं। लगता है शेरा ने पूरा इंतजाम किया है निशांत को कोर्ट तक ना पहुंचने का, लेकिन हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। उसे तो फांसी पर लटका कर रहेंगे। पूर्वी, सिमरन को बाहर लेकर जाओ। आइए निशांत, आइए। नहीं देखिए, आइए निशांत। कट देना जल्दी। सर, अब आ जाइए सर। दया, बॉम्ब डिफ्यूज करो। थैंक यू सर, आपने बचा लिया सर। दया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। इस निशांत को कोर्ट ले जाना होगा। देखो निशांत, घबराओ मत, हम सही वक्त पर पहुंच जाएंगे। दया लेकर जाएगा। नियति, क्या हुआ? अगला नंबर मिला? नहीं मिली, और अगर सर 5 मिनट के अंदर यहाँ नहीं पहुंचे ना तो केस की तारीख और आगे बढ़ जाएगी। ये नहीं हो सकता। अगर शेरा को और टाइम मिल गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। सर 5 मिनट में अगर कोर्ट नहीं पहुंचे ना तो जज साहब तारीख बढ़ा देंगे, और अगर ऐसा हो गया ना तो शेरा कुछ ना कुछ तरीका निकाल के फांसी से बच जाएगा। सर निशांत, एक बात ध्यान में रखो, तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा जब तक हम लोग तुम्हारे साथ हैं। केस नंबर 324 के लोग हाजिर हो। चलो निशांत, जल्दी चलो, कोर्ट की छुट्टी हो जाएगी नहीं तो। चलो जल्दी। सिमरन, तुम यहीं रुको सर के साथ, ठीक है? मेरी टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ रह गए थे सर? वो सब बाद में बताता हूँ, चलो।
क्या होगा सर? घबराओ मत सिमरन, चिंता मत करो। ये शेरा जैसे बहुत से मच्छर सीआईडी ने मसल लिए हैं? चिंता मत करो। निशांत, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम केस जीत चुके हो, हैं? जी हाँ सर, अगर आप सब नहीं होते तो ये सब मुमकिन नहीं था और मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक बार तो ऐसा लगा जैसे कि मैं अपनी सिमरन को खो चुका हूँ। हमने तो अपना फर्ज निभाया। शांत, ये मत सोचना कि मैंने हार मान ली है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा, समझा? तुम इसका काम तमाम करोगे? काम तो तुम्हारा तमाम हो चुका है शेरा, तुम्हारा। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें फांसी की सजा हुई है तो इसलिए बोलती बंद, समझा? क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते हैं। ले जाओ इसे। पकड़ो ये विवेक भैया को। बहुत बहादुर बच्चा है आपका रिकी। इसकी वजह से तो सिमरन बच गई। वैसे रिकी, एक बात बताओ, ये दक्ष लापता कैसे हो गया है? वो तो तुम्हारे साथ ही था ना? अंकल, जब हमने उस घर में उन लोगों को आंटी के साथ मारपीट करते हुए देखा तो मैंने दक्ष को पापा के पास जाने के लिए कहा, हेल्प के लिए। और जब दक्ष जा रहा था तभी एक बैड अंकल ने उसे जाते देख लिया। अच्छा, और तभी उस बैड अंकल से बचने के लिए दक्ष राजेश कुमार की गाड़ी के डिक्की में जाकर छुप गया। तो ये राज है दक्ष के लापता होने का। और फिर तुमने क्या किया? फिर अंकल, जब वो लोग आंटी को लेकर गाड़ी में जा रहे थे तो मैं चुपकर उनकी गाड़ी की डिक्की में बैठ गया आंटी को बचाने के लिए। और तुमने बचा भी लिया आंटी को, हैं? अरे क्या हुआ छोटे मियाँ? बैड अंकल, फटफट आंटी। अरे छोटे मियाँ, फटफट तो बैड अंकल को आपकी वजह से हो रहा है। अंकल अंकल। क्या हुआ छोटे मियाँ? गुड अंकल। मैं गुड नहीं हूँ, गुड आप हैं। आपको गुड अंकल। गुड अंकल, गुड अंकल। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।